हे एवरीवन, अरसलान हियर। आज मैं आपके लिए एक समुंदर के किंगडम की स्टोरी लेके आया हूँ जिसका नाम एक्वामैन है, जो कि 2018 के अंदर रिलीज की गई थी। मूवी बहुत ही शानदार और वीएफएक्स इफेक्ट तो बहुत ही कमाल के हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट पे हमें समुंदर के किनारे एक लाइट हाउस दिखाया जाता है, जहां पर एक लाइट हाउस कीपर वहां पर सर्वे कर रहा होता है, जो कि एक लड़की को समुंदर के किनारे पाता है और उसको उठाकर अपने घर ले आता है। जब उस लड़की को होश आता है तो वो उससे लड़ने लगती है और साथ ही हमें पता चलता है कि वो जख्मी भी है। तो वो आदमी उसका ट्रीटमेंट करता है। उस आदमी का नाम टॉम कैरी होता है, औरत का नाम एटलाना होता है। तो जब उसे होश आती है तो वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो। तो वो उसे बताती है समुंदर के अंदर एक रहने वाले कबीले से आई हूँ। तो वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारना शुरू कर देते हैं और उनको एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। उसके बाद इनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम आर्थर होता है। वो अपने बेटे का बड़े अच्छे से देखभाल कर रहे होते हैं। उसी दौरान समुंदर से कुछ जीव आते हैं जो कि इंसानों की तरह होते हैं और उन्होंने अपने ऊपर एक सूट पहना होता है और वो आते ही एटलाना के ऊपर हमला कर देते हैं और साथ ही वो दोनों मिलकर उससे बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं और अपने आप को भी और अपने बच्चे को भी बचा लेते हैं। उसके बाद एटलाना उसे बताती है कि अब मेरा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, अगर मैं यहाँ पर रही मेरे बेटे और तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इस तरह वो फिर से वापस लौट कर आने का वादा करते हुए वापस चली जाती है। उसके बाद हम आर्थर को देखते हैं कि जो कि अपने स्कूल बैच फेलो के साथ एक्वेरियम जाता है, जहां पर वो मछलियों को देख रहा होता है और उसके साथ ही जो स्टूडेंट होते हैं वो उसके साथ बुली करना शुरू कर देते हैं और वो उसको मारते हैं। उसी दौरान एक बहुत बड़ी शार्क आकर शीशे के साथ टकराती है, आर्थर को मारने से रोकती है। आर्थर अपने हाथ के इशारे से उनको शांत करता है और सारी मछलियां एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं। बच्चे ये सब कुछ देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इस तरह हमें ये पता चलता है कि आर्थर समुद्र के जितने भी जीव हैं उनको कंट्रोल कर सकता है। रशियन सबमरीन को देखते हैं जिस पर कुछ लुटेरे हमला करते हैं। वो लुटेरे सबमरीन के अंदर से असले को चुराना चाहते हैं और वो सभी लोगों को एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और सामान लूटना शुरू करते हैं। और वहां पर एंट्री होती है आर्थर की, जो कि अब एक एक्वामैन बन चुका है और वो वहां पर लोगों को उड़ा उड़ा कर पटक पटक कर मारता है। उसी दौरान लुटेरे गैंग का एक लीडर आता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है। तो एक्वामैन उसके साथ बेहतरीन फाइट करता है और उसके ऊपर एक मिसाइल गिरा देता है जिसके अंदर वो फंस जाता है। और उसके बाद उसका बेटा डेविड आता है जो कि अपने बाप को बचाने के लिए एक्वामैन से लड़ता है और फिर बाद में एक्वामैन से ही भीख मांगता है कि तुम मेरे डैड को बचा दो। तो एक्वामैन उसे कहता है कि तुमने बहुत लोगों को रुलाया है, आज मैं देखूंगा कि तुम्हारा जब बाप मरेगा तुम्हें दूसरों के साथ किए हुए सलूक पर एहसास होगा। वो उसकी मदद किए बगैर एक्वामैन चला जाता है। वहां पर डेविड का बाप उसे कहता है कि तुम अपनी जान बचा लो, सबमरीन पत्थरों के साथ टकरा गई थी और उसके अंदर पानी भरना शुरू हो गया था। वो अपने बाप को बचाने की काफी कोशिश करता है और उसके बाद वो सबमरीन से बाहर चला जाता है और वो सबमरीन के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से वो तबाह हो जाती है, जिसको देखकर डेविड बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद हम एक्वामैन को देखते हैं जो कि साहिल समुंदर पर आता है और अपने बाप से मिलता है और उसे कहता है आज भी आप मॉम का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद वो एक बियर बार में जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। समुंदर के अंदर दो कबीलों के दरमियान बातचीत चल रही होती है, जिसमें एक कबीले के सरदार का नाम आर्म होता है और दूसरे सरदार का नाम नेरिक्स होता है। तो नेरिक्स के साथ आर्म बात ये करता है कि इंसानों ने इस समुद्र को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया है। उसने यहाँ पर पॉइजन वगैरह और कचरे वगैरह को फेंक कर हमारा जो समुद्र है उसको बहुत बर्बाद कर दिया है और हमारे बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुँचाया है। तुम मेरा साथ दो ताकि हम इंसानों के साथ लड़ सकें, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि आर्थर के रात समुद्र के अंदर भी सांस ले सकते हैं और रहते हैं। नेरिक्स होता है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मुझे दूसरे कबीलों के साथ बातचीत करनी होगी, फिर ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि चार कबीले अगर एक साथ गवाही देंगे तो तभी हम इस पर एक्शन ले सकते हैं। उसी दौरान एक सबमरीन उस पर हमला कर देती है जो कि इनके काफी लोगों को मार देते हैं। उसी दौरान आर्म और नेरिक्स उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं और वो
सबमरीन को तबाह कर देते हैं और वो नेरिक्स जो होता है वो आर्म की मदद करने के लिए आमादा हो जाता है। तो वो भी इस बात पर यकीन कर लेता है कि वाकई ही आर्म सही कह रहा है, क्योंकि इंसानों ने उनका बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि आर्म के लोग जाकर सोने के सिक्के डेविड को जाकर देते हैं। आर्म नेरिक्स को यकीन दिलाने के लिए ये सब हरकत करता है और इंसानों पर इल्जाम लगाता है, जिस पर डेविड वो सोने के सिक्के लेने से इनकार कर देता है और उसे कहता है कि मुझे अपना बदला लेना है एक एक्वामैन से जो कि इस जमीन पर रहता है और तुम लोगों की तरह ही वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो उस वक्त आर्म को पता चलता है कि मेरा एक दूसरा भाई भी है जो कि धरती पर रहता है। दूसरी जानब एक्वामैन पर सीन जाता है जो कि अपने बाप को लेकर जाता है और उसी दौरान एक बहुत बड़ी लहर उसके ऊपर आ जाती है। वो अपने बाप को बचाने की काफी कोशिश करता है पर वो अपने बाप को बचाने में नाकाम रहता है। उसी दौरान एक मीरा नामी लड़की आकर उसके बाप को और एक्वामैन को बचाती है और बताती है कि आर्म तुम्हारा जो सौतेला भाई है उसने इंसानों के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी है जिसमें वो इंसानों को मारना चाहता है और अपना बदला लेना चाहता है। तुम्हें चाहिए कि तुम मेरा साथ दो। और उसी दौरान हम फ्लैशबैक में एक वीको नाम का आदमी देखते हैं जो कि आर्थर को ट्रेनिंग दे रहा होता है एक्वामैन बनने की। वो समुद्र के अंदर उसको तैरने की, सांस लेने की और स्पीड के साथ तैरने की भी ट्रेनिंग देता है और साथ ही मीरा उसको इस बात पर आमादा कर लेती है और अपने साथ लेकर जाती है वीको के पास। और वीको उन्हें बताता है कि जो आर्म है वो इंसानों के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है और दूसरे कबीलों को भी साथ इकट्ठा कर रहा है और साथ ही वो एक स्टोरी बताता है कि जिसके जरिए हम आर्म को रोक सकते हैं। ट्राइडेंट के बारे में बताता है जिसके जरिए वो पूरे समुद्र पर कब्जा कर सकता है और जितने भी जीव उस समुद्र के अंदर रहते हैं वो अपने मुताबिक चला सकता है। तो वीको उन्हें बताता है कि अटलांटियन एक बादशाह था जिसके साथ बहुत सारे लोग और उनका एक अपना कबीला था जो कि समुद्र के ऊपर रहते थे। एक ताकतवर ट्राइडेंट का मालिक था और वो ट्राइडेंट के जरिए और पावर्स को हासिल करना चाहता था। जब वो ये काम कर रहा होता है तो तभी एक ऐसा काम होता है जिसके जरिए वो पूरा का पूरा कबीला समुद्र के अंदर डूब जाता है और सभी लोग मर जाते हैं और जो बचे हुए लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। वो पानी के अंदर सांस भी ले सकते हैं और स्पीड के साथ पानी के अंदर तैर भी सकते हैं। और उसके बाद वो ट्राइडेंट को किसी गलत काम के इस्तेमाल से बचाने के लिए एक जगह पर छुपा दिया जाता है और वो एक डिवाइस देता है एक्वामैन को और उसे कहता है कि इसके जरिए तुम उस ट्राइडेंट को हासिल कर सकते हो और अगर तुमने ट्राइडेंट को हासिल कर लिया तो उसके जरिए तुम जितने भी समुद्र के अंदर जीव है उनको कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही तुम आर्मर से भी जीत सकते हो। और उसी दौरान आर्मर के लोग उन पर हमला कर देते हैं और वो आकर लड़ना शुरू कर देते हैं जिसमें व्हाइट कलर के सूट के भी लोग होते हैं और रेड कलर के सूट के भी लोग होते हैं और एक्वामैन उनके साथ बहुत ही फुर्ती के साथ फाइट कर रहा होता है पर वो ज्यादा होने की वजह से एक्वामैन को पकड़ लेते हैं और वो लेकर जाते हैं आर्म के पास और आर्म उसे कहता है कि तुम मेरे सौतेले भाई हो, तुम इंसानों के साथ मिले हो, तुम हमारे जीवों को नुकसान पहुंचाते हो और हमारे रहने की जगह को तबाह कर दोगे, इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। तो एक्वामैन कहता है कि मुझसे लड़ने से पहले मुझे जंजीरों से आज़ाद करो, मैं देखता हूँ कि तुम में ज्यादा ताकत है कि मुझ में। इस बात को वो आर्म जो होता है वो कबूल कर लेता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों के पास ट्राइडेंट होते हैं जो कि उनके पुरखों ने उसे दिए होते हैं तो वो उनके साथ एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ते हुए जो आर्म होता है वो एक्वामैन पर भारी पड़ रहा होता है तो आर्म जो एक्वामैन का ट्राइडेंट होता है उसको तोड़ देता है जिससे एक्वामैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो एक्वामैन को मारने ही वाला होता है तो मीरा आ जाती है और मीरा उसको बचाकर वहां से भाग जाती है और साहिल समुद्र पर आ जाती हैं। सिसिली इटली नामी इलाके में पहुंच जाते हैं। आर्म जो होता है वो एक स्पेशल सूट डेविड को बेचता है ताकि वो एक्वामैन से लड़ाई कर सके धरती के ऊपर। तो वो उस स्पेशल सूट को अपने हिसाब से एडजस्ट करता है और उसकी पावर्स को ज्यादा करता है और उसको पहनकर वो सिसिली इटली नामी इलाके पर पहुंचता है जहां पर एक्वामैन और मीरा एक दूसरे से मोहब्बत में गुम होते हैं और साथ ही वो ट्राइडेंट को ढूंढने में भी मसरूफ होते हैं। ये लोग उन पर हमला करते हैं और वहां पर एक बहुत ही कमाल की फाइट चलती है जिसमें वो एक्वामैन को उठाकर मारता है पर एंड पर एक्वामैन जो है बहुत ही भारी भरकम चीज डेविड के ऊपर दे मारता है जिससे डेविड गिरता हुआ समुद्र के अंदर गिर जाता है। मीरा और एक्वामैन दोनों वहां से भाग जाते हैं और वो पहुंचते हैं एक रेगिस्तान के अंदर और रेगिस्तान से उनको एक रास्ता मिलता है जो कि रेगिस्तान के नीचे दबे हुए कबीले का होता है जहां पर वो उस डिवाइस को जाकर रखते हैं तो वहां पर एक बादशाह का होलोग्राम नजर आता है जो उन्हें बताता है कि ट्राइडेंट को ढूंढना इतना आसान नहीं है। अगर तुम ट्राइडेंट को ढूंढना चाहते हो तो ये वही इंसान पा सकता है जो दिल से सच्चा हो
और साथ ही उनको क्लू के तौर पर एक शीशे की बोतल के अंदर मैप बताता है जो कि समुद्र के अंदर एक खुफिया रास्ते से होकर उस जजीरे तक जाता है जहां पर वो ट्राइडेंट छुपाया जाता है। तो ये वो ट्राइडेंट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये एक बोट के ऊपर समुद्र के अंदर जाना शुरू कर देते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत ही अजीब किस्म के जीव होते हैं जो कि इनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं। वो इतने ज्यादा होते हैं कि इनसे संभला ही नहीं जा रहा होता और वो रोशनी से डरते हैं और अंधेरे में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये समुद्र के अंदर जंप लगा देते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि ये एक नहीं दो नहीं बहुत सारे होते हैं और ये एक्वामैन और मीरा मारने ही वाले होते हैं। तभी उनको एक लाइट नजर आती है जो कि एक दरवाजे की तरह होती है जिसको ये दोनों पार कर लेते हैं और एक ऐसे जजीरे पर पहुंचते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होता है। वहां पर उनको वैसा ही एक जीव मिलता है। जब वो उसके पास जाते हैं तो वो जीव कोई और नहीं इसकी माँ होती है जो कि इनको छोड़कर जा चुकी होती है और वो उस जजीरे के अंदर फंसी होती है। तो वो जब अपने बेटे को देखती है तो पहचान लेती है और एक्वामैन भी अपनी माँ को पहचान लेता है। वहां पर उसकी माँ उसे बताती है कि जब मैं वापस समुद्र के अंदर अपने कबीले के पास आई थी तो मेरी शादी किसी और इंसान के साथ कर दी गई थी और उसमें से आर्म मेरा दूसरा बेटा है, यानी पहले बेटे तुम हो और आर्म मेरा दूसरा बेटा है। और जब उनको ये पता चलता है कि मैंने एक धरती के इंसान से भी शादी की हुई है तो वो मेरे हस्बैंड को यानी कि तुम्हारे सौतेले बाप को मार देते हैं और मुझे वहां से फिर अपने आप को बचाने के लिए इस जजीरे पर आना पड़ता है। और साथ ही वो बताती है कि इस आबशार के पार ही वो ट्राइडेंट तुम्हें मिल सकता है और उसको एक सच्चा इंसान ही हासिल कर सकता है। और एक्वामैन बिना कुछ सोचे समझे ही उसमें चला जाता है और जब वो ट्राइडेंट के पास पहुंचने ही वाला होता है वहां पर एक बहुत बड़ा समुद्री जीव आता है जिसका नाम केरातीन होता है जो कि इसके ऊपर हमला कर देता है और एक्वामैन को पटक पटक कर मारता है। एक्वामैन बिलाकर उससे बात करने की कोशिश करता है और वो उससे बात करना शुरू कर देता है। वो भी उससे बात करता है और साथ ही कहता है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया जो कि मेरे से बात कर सकता है, तुम में कुछ खास बात है। चलो मान लिया मैं तुम्हें एक मौका दे देता हूँ ताकि तुम ट्राइडेंट को हासिल कर सको और अगर तुमने ट्राइडेंट को हासिल नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो एक्वामैन एक ही हाथ से उस ट्राइडेंट को पकड़ता है और अपने हाथ में उठा लेता है। उसी दौरान बहुत सारी शक्तियां एक्वामैन के अंदर आ जाती हैं और वो जो केरातीन वाला जानवर होता है वो भी इसका गुलाम हो जाता है और समुद्र के जितने भी जीव होते हैं वो एक्वामैन का कहना मानना शुरू कर देते हैं। आर्मर दूसरे कबीलों के साथ मिलकर और साथ ही वो नेरिक्स के साथ मिलकर इंसानों पर हमला ही करने वाले होते हैं। तभी नेरिक्स उसे कहता है कि ये सब कुछ करना ठीक नहीं है। तो आर्म उसके खिलाफ हो जाता है और उसे कहता है कि मैं बस अपना बदला लेके ही रहूंगा, इंसान अच्छे लोग नहीं हैं। तभी एंट्री होती है एक्वामैन की जो कि केरातीन के साथ आता है। वो ट्राइडेंट के जरिए समुद्री जितने भी जीव होते हैं उनको कंट्रोल करता है और अपने कहने पर चलाता है और आर्मर के लोग जो होते हैं एक्वामैन पर हमला कर देते हैं और जो आर्म होता है वो एक्वामैन से लड़ना शुरू कर देता है। लड़ाई बहुत ही धमाकेदार होती है। वहां पर मीरा आती है और एक्वामैन को कहती है कि तुम अगर आर्म से जीतना चाहते हो तो इसको समुद्र से बाहर लेकर चलो। तो वो लड़ते लड़ते एक सबमरीन के ऊपर आ जाते हैं और सबमरीन के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं। वहां पर एक्वामैन अपने खास फाइटिंग स्किल को दिखाता है जो कि इसने वीको के जरिए सीखा होता है। आर्म को पटक पटक कर मारता है। एक्वामैन आर्म को मारने ही वाला होता है तो और वहां पर आती है एटलाना और वो कहती है एक्वामैन को कि प्लीज अपने सौतेले भाई को मत मारो। आर्म होता है वो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ से माफी मांगता है और इसी तरह फिर एक्वामैन को उस समुद्र का राजा बना दिया जाता है जिसके अंडर सभी समुद्री जीव होते हैं और सभी कबीले वाले उसको एक्वामैन नाम से पुकारते हैं और अपना सरदार मानते हैं। डेविड को जो कि किसी इंसान ने उसको बचा लिया था और वो फिर से अपने सूट को रिपेयर करता है और तैयार करता है दोबारा से एक्वामैन से लड़ने के लिए और इस तरह ये खूबसूरत मूवी अपने इख्तिताम को पहुंचती है।